इंसान पापी और खोया हुआ है। हे मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इस बात को ध्यान से सुनो। परमेश्वर की दृष्टि में हर मनुष्य पापी और खोया हुआ है। तुम चाहे कितने भी अच्छे दिखो, कितने भी धर्म के काम करो, फिर भी तुम्हारा हृदय भ्रष्ट है। बाइबल कहती है सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, और परमेश्वर का क्रोध पाप के विरुद्ध प्रकट हुआ है। तुम खोए हुए हो, जैसे भटका हुआ मेमना जंगल में भटकता है और भेड़िए के मुंह में जाने वाला है, वैसे ही तुम भी अनंत विनाश की ओर जा रहे हो। हे मेरे प्रिय भाई और बहनों, मेरी बात को ध्यान से सुनो। परमेश्वर का क्रोध पाप के विरुद्ध प्रकट हुआ है। एक दिन तुम्हें उसके सामने खड़ा होना पड़ेगा। बच नहीं सकते, भाग नहीं सकते, छिप नहीं सकते। परंतु सुनो, शुभ समाचार यहां है। यीशु मसीह पापियों का मित्र है। यीशु मसीह धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बुलाने आया। वह क्रूस पर तुम्हारे पापों का दंड खुद सह लिया। उसका लहू सबसे गंदे पापी को भी शुद्ध कर सकता है। आज ही अपने पापों से पश्चाताप करो, अपने पापों को छोड़ो, उससे मुड़ो, अपने पापों को त्यागो और यीशु मसीह पर विश्वास करो। नया जन्म लो। बिना नए जन्म के कोई भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। आज ही निर्णय लो, कल बहुत देर हो सकती है। भाग जाओ उस क्रोध से जो आने वाला है और अनंत जीवन को ग्रहण करो। परमेश्वर की प्रेम की भलाई हम पर इस रीति से प्रकट हुई कि जब हम पापी ही थे, तभी यीशु मसीह आपके पापों के लिए, मेरे पापों के लिए, हम सभी के पापों के लिए वो क्रूस में बलिदान हुआ और उसका लहू हमारे हर पापों को क्षमा करता है, हमें शुद्ध करता है। परमेश्वर ने आपसे इतना प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र आपके लिए दे दिया। यदि आज आप उसके लौते पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो अनंत जीवन पाएंगे और अनंत विनाश से बच जाएंगे। सो ईश्वर आप पर दया करे, आपकी आंखों को खोले, आपके कानों को खोले कि आप उसकी बातों को सुन सकें, उसके मार्ग को देख सकें। आज ही पश्चाताप करें, मन फिराएं और यीशु मसीह की ओर लौट आए। ईश्वर आप पर अनुग्रह करे, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन।